हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज परफेक्ट में आपका स्वागत। फिलहाल गाइज आज मैं आया हुआ मोट की खेती में। आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मोट की फसल कैसी होती है और मोट के बारे में जानकारी बताऊं। उससे पहले आपको एक बात बता दूं, आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो एंड तक दिखे। तो उस मोट की फसल बताने से पहले आपको मैं बता दूँ, मोट एक मूँग की तरह एक अंदाज होता है। मोट आपको बताया तो वो मूंग जो बड़ा होता है और मोट थोड़ी छोटी साइज में होती है। तो मोट से कई फायदे भारत में जो 99% मोट की खेती की जाती है वो राजस्थान राज्य में की जाती है। राजस्थान में पश्चिमी राज्य में जो पश्चिमी ज़िले आते हैं उसमें ज़्यादा मोट की खेती करते हैं। यहाँ पर लोग ज़्यादा मोट और मूंग बाजरा तीनी, मैं पहले आपको बताया था, ये ज़्यादा ही बोई करते हैं। इस फसल पकने में करीबन 2 महीने लगते हैं, यानी 60 से 65 दिन लगते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती हैं। इसकी दाल भी की जाती है, उससे पहले लीली होती है, उसकी फलियों की सब्ज़ी भी बनाई जाती है। और इसकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन के बहुत ही अंदर जाती है। और इसकी जो मोट बोने की जो ज़मीन चाहिए वो थोड़ी हल्की सी बालू मिट्टी चाहिए ताकि वहाँ पर अच्छी तरह से मोट पक जाए। और मोट खाने से कई फ़ायदे होते हैं। हमारे जो शरीर में कब्ज़ी बनती है वो भी दूर हो जाती हैं और कैल्शियम की कमी होती है वो भी मोट से मतलब फ़ायदे होते हैं उससे भी। और हमारा दिमाग के लिए भी मोट बहुत ही फ़ायदे होती है। अभी आपको बता दें, मोट से जो दाल भी बनाई जाती है और मोट से जो शहरों में कचौरी हो, पकौड़ा, इससे भी अच्छी तरह से बनाते हैं और खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो आपको मैंने मोट के बारे में जानकारी बता दी, आप वीडियो पर एंड तक बने रहे। अभी आपको मोट की फसल दिखाते हैं कैसी होती है मोट की फसल, कैसे फलियाँ लगती है, कैसा पौधा होता है, आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। आप वीडियो पर एंड तक बने रहे। तो चलते हैं आपको मोट दिखाते हैं। दोस्तों, ये है मोट की खेती और ये अभी जो लीली हैं, फिर भी इसके ऊपर जो मतलब फलियाँ आ गई हैं और अभी फलियाँ पूरी तरह से मतलब पूरी तो नहीं पकी है लेकिन अधकासी हो गई हैं और पूरी तरह से पकने ही वाली हैं। मोट की फसल बहुत ही अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर मोट की बुआई करते हैं। और मोट आपको बताया तो मोट का पौधा ऐसा होता है, जैसे कि आपको बताया तो ये मोट के पौधे ये छोटे छोटे हैं अभी थोड़े और बड़े होंगे। फिर भी ये अभी लीले हैं, ये पूरी तरह से मतलब पीले हो जाएंगे, जलेंगे। उसके बाद इसको मोट को हम लेंगे और अभी भी इसके ऊपर फलियाँ लीली है। आपको बताया तो पूरी तरह से पक्की नहीं है, कोई जगह पर पक्की है। जैसे आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर ये मोट की फलियाँ पूरी तरह से पक गई हैं। यहाँ पर ये पूरी पक गई है। जो नीचे की साइड में होती है वो पूरी तरह पक गई है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी नई लगी है, वो अभी तक पकनी है। जैसे कि ये पर अभी कोई नई फलियाँ लगी तो ये लीली है, ये भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसकी हम सब्जी भी बना सकते हैं लीली फलियों की। और यहाँ पर काफ़ी मोट की फसल है। मोट की फसल के जो इसका पौधा होता है, इसकी जो जड़ें होती है वो अंदर ज़मीन के बहुत ही अंदर होती है। जैसे कि कई भी पेड़ पौधे के जो जड़ें ज़मीन के ज़्यादा नीचे जाती है तो इसकी भी ज़्यादा है, तो इसकी हम उकेड़ने के समय में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये मोट के पौधे कोई तो बड़े होते हैं लेकिन कई छोटे होते हैं, वो भी ज़मीन के हिसाब से होते हैं। और आपको बताया तो ये सब मोट की हैं। और इसके बीच आपको कई दिखाई दे तो जैसे कि आपको बताया तो ये है तिल के पौधे भी आप इतने बड़े दिख सकते हो। ये तिल के पौधे हैं तो कितनी सुंदर लग रही मोट। इसके में कई जो मतीरे की बेलें हैं, ये देखो आप मोट बहुत ही। इसके जो नीचे की साइड में फलियाँ होती है, अभी तो इसके ऊपर पूरे पत्ते हैं तो आपको दिखाई नहीं दे सकती हैं। तो ये सारी मोट की खेती है, बहुत ही अच्छी लग रही मेरे को। ये आप पूरी दिखाए तो पूरी मोट की फसल। यहाँ पर जो आपको बताया तो राजस्थान में हर खेत में मोट बोई जाती है। कई जगह आपको नहीं मिल सकती है लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पर मोट बोते हैं। और यहाँ पर मोट की भी खेती काफ़ी सारी करते हैं, कम नहीं करते, बहुत ज़्यादा करते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक जो मतीरे बताऊँ तो अभी छोटे हैं, ये पूरी तरह से पक्के नहीं हैं। अभी कोई मतीरे लगे हैं, ये पकने ही वाले हैं, कुछ दिन में पक जाएगा।
अभी इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं हम। सब्ज़ी अच्छी होती है, कच्चे मतिरों की सब्ज़ी आप खा सकते हो। इसको सोल कर फिर आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हो। और सब्ज़ी बनाने समय आपको इसी मतिरे का जो अंदर का पानी होता है वो इस सब्ज़ी के अंदर डालना, ताकि मतिरे मिट्टे होता है, इसमें सब्ज़ी भी मिट्टी होती है। और ये तिल हैं तो तिल के ऊपर भी फूल आने शुरू हो गए हैं, तो इसके ऊपर भी तिल लगना शुरू हो जाएगी। और ये थी मोट की फसल। कई जगह तो बहुत ज़्यादा फलियाँ फूल लगे हैं, तो यहाँ पर भी कई तो फलियाँ भी पक चुकी है और कई पर कसी है और कई फूल लग रहे हैं। तो ये भी पूरी तरह से पकी नहीं है और पक जाएगी, करीबन 15-20 दिन लगेंगे। और यहाँ पर ककड़ियाँ दिखाऊँ तो ककड़ियाँ भी कच्चे हैं, ये फिलहाल अभी पकने ही वाले हैं। ये भी कच्चे हैं, ये भी महीना भर 15-20 दिन से शायद पकने वाले हैं मेरे ख्याल। इस बेल पर ज़्यादा है, एक और ये है। और ये थी मोट की फसल। कई जगह तो बहुत ज़्यादा पक चुकी है, तो वो भी ज़मीन के नीचे खिलने वाली है। देखो ये पूरी तरह से पक गई। वो जो छोटे छोटे पौधे पहले के थे वो जल्दी पके, और जो अभी फलियाँ लगी वो बाद में पक जाएंगे। और मोट की फसल के अंदर आपको बताऊं तो ये पूरी मतिरे की बेलों है, इसमें छोटे छोटे मतिरे भी लगे हुए हैं। ये भी अभी पकने वाले फिलहाल। तो ये कुछ थी मोट की फसल, आपको पूरी तरह से मैं बता दी है। कोई अध पकी हुई है, किसके ऊपर फूल लगने हैं, यानी पूरी तरह से भी पकी नहीं है तो पक जाएगी। ये पूरा खेत मोट का ही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। और इससे पास में मैंने आपको पहले बता दिया था मूंग है, तो ये पकने अभी 10 दिन या 2 दिन बाद में मैं इसका वीडियो ज़रूर आपको भी लाऊंगा। ये पूरी तरह से पक चुके हैं, मतलब ये भी पूरी तरह से नहीं पके, अध पके हुए हैं। कई फलियाँ लीली है तो कई पक गई, तो इसलिए मैंने सोचा कि पूरी पक जाए फिर आपको वीडियो बनाऊँ तो अच्छा लगेगा। तो ये कुछ आज का नज़ारा था, आपको अच्छा लगा होगा। तो फाइनली गाइज आपको पूरी तरह से मोट की खेती बता चुका हूँ। आपने देख चुके हैं कि पौधा कैसा होता है, फलियाँ कैसे लगती हैं, कैसे मोट की खेती होती है, ये पूरी तरह से आपको बता दिया है, आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो ये थी हमारे मोट की खेती, और अभी पकने वाली है, यानी आधी पकी हो गई है, आधी पक गई है, आधी पकने वाली है। तो जल्दी हम इसको लेंगे। और ये आज का कुछ नज़ारा, मौसम एक बिल्कुल साफ है। अब हम वापस यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, यहाँ पर रखा हुआ है पानी का लोटा है, इससे हम पानी पीते हैं। हमारे यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर पानी जो है बरसात का ही होता है। यहाँ पर प्योर मीठा पानी होता है। हमारे खेत के अंदर ही मीठा पानी का टांका है, जिसमें 10-15 टंकी पानी आता है। तो पूरी तरह से भर चुका है। बारिश का पानी आता है, मीठा होता है, तो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है मीठा पानी पीना। बाकी शहरों में तो वो खारा पानी आता है, वो अगर आ भी जाता है तो फिल्टर किया हुआ आता है, तो उसमें काफ़ी नुकसान होता है। हमेशा हेल्दी के लिए जो देसी तरीके की चीज़ें होती है वो अपनानी ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल मैं खेत के अंदर ही बैठा हूँ, और शाम का समय है, करीबन 6 बज चुके हैं। तो ये था आज का नज़ारा। आपको ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो में आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तभी के लिए धन्यवाद।